I will take these dogs for a walk. It was 2:30 in the night. They said, sir, they only go in the morning or in the evening. This is not the right time. I said, I am the master of the dog. I own the dogs. I can decide when I want to take them for a walk. Open the kennel. Give me the leash. I am taking them. नमस्कार। बीते सोमवार को कंगना, अभिनेत्री कंगना रनौत को अंधेरी के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होना पड़ा। अब पहली बार में तो कोई हाजिर होता नहीं। आप सबको पता है कि जावेद अख्तर मियाँ ने मानहानि का केस किया था कंगना के खिलाफ। कंगना ने कहीं कह दिया था कि उसके जो पर्सनल जो डिस्प्यूट थे ऋतिक रोशन में, उसके तहत मेडिटेशन करने के लिए सेल्फ डिक्लेयर्ड जज होकर के जावेद अख्तर जनाब आ गए और बुला लिया इन लोगों को भी रात में और कहा कि भैया कंप्रोमाइज़ कर लो, सेटल कर लो, माफ़ी मांग लो, नहीं तो इंडस्ट्री में काम ही नहीं कर पाओगी, सुसाइड करना पड़ जाएगा, जेल की सज़ा हो जाएगी। जावेद मियाँ ने ये बात कही, कंगना ने ये बात सुनी, कंगना ने ये बात लोगों से कही, पब्लिक में कही। इसका सबूत क्या है भाई? जब कोई सबूत नहीं है तो ये तो सबूत है कि जावेद मियाँ सेल्फ डिक्लेयर्ड मेडिटेशन करने के लिए आ गए थे, स्वघोषित पंच बन गए थे। इसका तो सबूत है ना। तो ये बिलेबल ऑफेंस था। उन्होंने जो केस की थी और कंगना को सम्मन मिला था कि आओ चलो अपनी बात रखो, तुमने मानहानि की है। कंगना के वकील जो रिजवान है, मुसलमान ही हैं, अल्लाह में भरोसा रखते हैं और प्रोफेशनली बड़े स्ट्रांग आदमी हैं, वो जाते रहे कोर्ट में। लेकिन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर खान को लगा कि अभिनेत्री है यार, तो उसको भी तो कोर्ट में आना चाहिए। उन्होंने धमकी दी, भैया अगर कोर्ट में नहीं आती हो तो ये जो बेलेबल है समन, वो नॉन बेलेबल वारंट हो जाएगा। तो कंगना को आना पड़ा। उस कंगना को आना पड़ा जिसने कहा था कि ये उद्धव, आज तूने मेरे घर को तोड़ा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। राष्ट्रवादी है, लड़ाकू है, अपनी बातों पे कायम रहती है। जावेद मियाँ की औकात कितनी है वो तो वो जानते होंगे। अब जब कंगना अपीयर हुई कोर्ट में तो उसने पहली 3 बातें की। एक काउंटर केस फाइल किया जिसमें कि जावेद अख्तर पे एक्सटॉर्शन का केस लगाया। अब जावेद अख्तर जनाब तो खुद को शायर कहते हैं, गीतकार कहते हैं, फिल्म मेकर कहते हैं, भैया वो डॉन तो है नहीं जो किसी का एक्सटॉर्शन करेंगे। कंगना ने एक्सटॉर्शन का चार्ज लगाया है, वो बताएगी कि कैसे जावेद मियाँ ने एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की। दूसरा, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का चार्ज लगाया है, आपराधिक धमकी, हाँ लगाया है, तभी तो उन्होंने मानहानि का दावा किया था। और तीसरा, इंसल्टिंग हर मॉडेस्टी। भैया वो लड़की है, स्त्री है, औरत है, अभिनेत्री है, उसका अपना रिस्पेक्ट है, उसका अपना आइडियोलॉजी है, उसकी अपनी विचारधारा है, उसको जबरदस्ती कोर्ट में फॉल्स केस में खींच के लाने का क्या मतलब है? वो घड़ी घड़ी बोल रहे हैं कि अरेस्ट वारंट इशू करेंगे। अरेस्ट वारंट के लिए कुछ बुनियाद होती है, कुछ रीजंस होते हैं। केस उस तरीके का होना चाहिए। प्राइवेट, कंपाउंडेबल, नॉन कॉग्निजेबल, ये सब मैटर्स में क्या बोलते हैं, जज ने अगर रीजंस नहीं दिया है तब ऐसे नहीं इशू कर सकते और थ्रेटन नहीं कर सकते मीडिया के सामने। इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। मिस्टर जावेद अख्तर एडमिट्स इन हिज ओन वेरिफिकेशन स्टेटमेंट ऑन ओथ अंडर 200, filed under 200 before the magistrate, where he says that he did not know Kangna. However, he still called Kangna and Rangoli to his house, and though both of these people came without being aware of what exactly is going to happen in that meeting and what is supposed to be discussed, they did not listen to Javed Akhtar and they left. So what happened at that meeting is something that was a big question mark, and since Rangoli should have been examined by the police to bring to light what exactly happened, she was never examined till date. Javed Akhtar, Mr. Javed Akhtar has been asking Kangna to tender an apology in writing, favouring Mr. Hrithik Roshan. And this is also a matter of record. It's come even in the police report in Mr. Javed Akhtar's own case, where the police report says that yes, we were asking her for an apology. So in a matter which you're not concerned, you've got nothing to do with it, you call the people home, especially women. Why not a third party? Why not a common place? But you call them to your house.
something does not go well, you yourself record in your statement that she did not listen to me, she left, and your own witnesses give statement to the police saying that he was asking for an apology, but this again did not bring to light the exact fact. So what was the exact fact? We are bringing to light in our complaint, where we are trying to prove how this was a case of extortion, how you were trying to ask for a written apology. लेकिन एक और बात जो कंगना रनौत ने कही है वो ये कही है कि उसका केस आर खान के कोर्ट से हटाया जाए, उसकी सुनवाई कहीं और की जाए, क्योंकि ये आदमी बाइस्ड है। भैया उनको अभिनेत्री को देखना है, फोटो देख लेते, उसकी फिल्में देख लेते, जबरदस्ती अदालत में बुलाने की क्या जरूरत थी, जबकि बेलेबल के वारंट था उसके ऊपर और उसके वकील जा रहे थे। भैया ये जो जावेद मियाँ है ना, वो बहुत ही डेंजरस है, ऐसे डेंजरस है कि पता है आपको, वो कह रहा था कि भारत के जो मुसलमान हैं, बहुत थोड़े से मुसलमान हैं जो तालिबान की तारीफ करते हैं और खुश हैं कि चलो वहाँ जो है इस्लाम का शासन आ गया, बहुत थोड़े हैं। जस्टिफाई कर रहा था बंदा और उसको कंपेयर कर रहा था कि यहाँ भी तो ऐसे लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अरे मियाँ, क्या खाते हो, क्या उगलते हो, पता नहीं क्या आदमी हो, कहाँ मानी हानि करोगे भैया। चलिए, आप लोगों से बस इतना कहना चाह रहे थे कि एक राष्ट्रवादी, एक हिम्मत वाली, एक लड़ाकू, साफ गोई से जीने वाली, हिम्मत दिखाने वाली अभिनेत्री है कंगना रनौत। देखते हैं जावेद मियाँ उससे किस तरह निपटते हैं, क्योंकि उन्होंने तो गलती की है, केस डाल के गलती की है, और वो आर खान के माध्यम से चाहे उसको इम्प्रेस किया हो, उसको ज़बरदस्ती फोर्सफुली कोर्ट में हाजिर होने की बात कही हो, तो उन्होंने एक्सटॉर्शन भी किया है। जावेद मियाँ बड़े ऊंचे तबके के दो मुँहे हैं, रंग बदलू हैं, फिर रंग बदलेंगे जैसा जो होगा। लेकिन When I was 10 pegs down one night, suddenly That's a secret, sir. it dawned upon me that I am the owner, I am the master of these dogs. Why am I scared of them? I asked my staff, I will take these dogs for a walk. It was 2:30 in the night. They said, sir, they only go in the morning or in the evening. This is not the right time. I said, I am the master of the dog. I own the dogs. I can decide when I want to take them for a walk. Open the kennel. Give me the leash. I am taking them. So they, okay. And I was following them. My chest to the ground. And all my elbows, my knees, everything got totally bruised. Ultimately, the servants came, controlled the dogs, and saved me. And I told them, never mention this to anybody, that it has happened to me. तो उन्होंने एक्सटॉर्शन भी किया है, कंगना बताएगी, आपराधिक धमकी भी दी है, कंगना बताएगी, और उसकी मॉडेस्टी को इंसल्ट भी किया है, और इसकी सज़ा तो होनी ही चाहिए। चलिए, हम तो राष्ट्रवादी चैनल हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटी दबा दीजिए, जिससे कि हम कुछ आएंगे बात करने तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी हमारे साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.